हेलो दोस्तों। कसाई के पीछे एक घिसटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ गई। मौत आंखों में लिए वो फरियाद करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर नहीं हुआ और वो बड़े ही निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूं? जीवन मृत्यु, शोक, हर्ष, मोह, माया, इन सब चीजों से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। बकरी निराश हो गई। सन्यासी के पीछे एक कुत्ता आ रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा। एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला गया। सन्यासी डींगे मारने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो इससे बड़ा उत्तम काम भला क्या हो सकता है? सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता व्यर्थ में करना स्वयं को कष्ट देता है, इसलिए इसकी चिंता करना व्यर्थ है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बिखेर ही रहा था कि तभी सामने से एक काला भुजंग नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया। अब सन्यासी पर न जाने क्या मुसीबत आई और मानो उसने सांप ने ठान रखा हो कि आज तो वो सन्यासी को डसेगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह माया मुक्ति का जो प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा, कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक न एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्या? कुत्ते ने सन्यासी के वचन दोहरा दिए। इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी अब गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कुत्ते ने चुटकियां ली। आप अभी यमराज से बातें करें सन्यासी जी, जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अचानक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो बकरी अब जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पे छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन मन नहीं माना। वो दौड़कर उस विषधर के पास पहुंचा और पीछे से उसकी पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया और फेंक दिया। सन्यासी की जान में जान आई और आभार भरे नेत्रों से कुत्ते की ओर देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहां तक मैं समझता हूं, मौत से वही ज्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। जीवन का समय समय पर आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है, इसलिए अपने हर काम को अपने अंतर मन की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। सिर्फ गेरुए कपड़े पहनकर निकल जाने से या कंठी माला पहनकर प्रभु नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उसे तो ईश्वर भी नहीं पूछते। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना
बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना।